हमारा अगला टॉपिक होगा फेडरलिज्म। द वर्ल्ड फेडरल मीन्स द एक्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इन इंडिया वी हैव द यूनियन गवर्नमेंट एट द सेंटर। जैसे कि आप सभी को पता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो सेंटर के लिए होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है जो स्टेट के लिए होती है। पंचायती राज इज़ द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सरसाइज देयर पावर एंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आप देख रहे तीन तरह की जैसे हमारी गवर्नमेंट बनेगी, एक सेंट्रल है, एक स्टेट लेवल की है, और दूसरी पंचायती राज। ये आपको पहले के चैप्टर में पंचायती राज पढ़ाया भी जा चुका है। तो ये यहाँ पे सबको राइट्स दिए गए हैं कि उनको किस तरह से राज्य में या सेंटर में किस तरीके की योजनाएं चलानी है और लोगों तक जागरूकता फैलानी है। और देखिए जैसे कि इन्हीं योजनाओं के तहत और गांव वगैरह में आपको मिलेगा जैसे कि पंचायती राज लगता है, जैसे कि वहाँ भी रूल्स बनते, रेगुलेशंस बनती हैं और वो भी गवर्नमेंट से ही रिलेट करती है। वहाँ की चीज़ें भी कानून के दायरे में रहकर चलती हैं। तो जैसे एडल्ट्स के लिए बहुत सारी फ्रेंचाइजीज़ चलाई गई, लोगों के अंदर साक्षरता फैलाएं, लोगों के अंदर जागरूकता को फैलाएं। ये आपका जो टॉपिक है ऐसे पढ़िएगा, ये इसी से रिलेट करता हुआ है कि लोगों के अंदर मौलिक बदलाव आ नहीं पाए, चीज़ें वो सीख नहीं पाए। बहुत सी जगह जागरूकता नहीं है, बहुत सी जगह लोग जानते नहीं ठीक से, वो बहुत से लोगों को गवर्नमेंट का ही ज्ञान नहीं होगा। तो हर जगह हमारे लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी योजनाओं को समझ सकें। और हर जगह अब ऐसी फ्रेंचाइजीज़ चलाई जा रही हैं, ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं कि जवान, बच्चे, बूढ़े सभी के लिए सभी तरीके की चीज़ें अवेलेबल हों। जैसे किसान है तो उनके लिए, और या फिर जैसे पहले ये भी था कि छोटे बड़े लोग लेकर चलते थे, छोटी कास्ट या कह लीजिए या ऊंची कास्ट, ये सब चीज़ें भी बहुत चलती थी। तो संविधान के अंदर ये भी आया कि कभी कदार क्या होता था, उन्हें पढ़ने को नहीं मिल रहा, छोटी कास्ट के हैं तो उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा, वो जॉब नहीं कर सकते, वो कुछ कर नहीं सकते। पर ऐसा कानून बन चुका है कि हर किसी के लिए रूल्स आर इक्वल, ठीक, सबके लिए रूल्स बराबर किए गए हैं, कोई इसमें छोटा या बड़ा नहीं देखा जाएगा। सब पढ़ सकते, सब आगे बढ़ सकते और सभी लोग जागरूक अब हो भी रहे हैं आगे आगे। अब जैसे आपका है सेपरेशन ऑफ पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड्स द स्टेट इनटू 3 ऑर्गन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इन भागों में इसे विभाजित किया गया है। चीज़ें इसलिए विभाजन करी जाती हैं कि पार्ट में जाकर और भी अच्छे से कार्य हो सके और भी अच्छे से योजनाएं चलाई जा सकें। ये आपका टॉपिक है, इसे पढ़िएगा। सर्कुलिज्म यानी कि यहाँ बात करी जा रही है जैसे कि जाति धर्म को लेकर। आज डेमोक्रेसी का ज़माना है, जिसे जिस जाति धर्म में जाना है या जो जैसा कुछ करना चाहता है वो आराम से कर सकता है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन या बाउंड्रीज नहीं लगाई गई है कि हिंदू चर्च नहीं जा सकते या आप मस्जिद नहीं जा सकते, मजार नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। अब आपको फ्रीडम दी गई है, ये आपके कानून के अंतर्गत आता है और इसके लिए आपको कोई रोक टोक भी नहीं कर सकता है। और आपका ये मौलिक अधिकार है, आप जिधर जाना चाहे उधर जा सकते हैं। यानी कि जाति धर्म को लेके, कास्टिज्म को लेके, ये सब को लेकर टॉपिक्स नहीं बनाए जा सकते क्योंकि कानून इसका ऑब्जेक्शन करता है। ओके, तो इसलिए आपको रूल्स और गवर्नमेंट के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे वेलफेयर स्टेट्स, बहुत सारी ऐसी वेलफेयर चलाए गए हैं जहाँ पे जैसे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने को नहीं पता, गांव वगैरह में इतना अवेयरनेस नहीं है, पर अब इतनी अच्छी वेलफेयर चलाए जा रहे हैं कि जो यूथ है वो भी आगे आ रहा है, उसे भी जॉब मिल रही, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। या जो महिलाएं हैं वो भी अब कमा सकती हैं, जैसे सिलाई योजनाएं या मशीनरी सिस्टम, इन सब तरीक़ों का गांव में भी अवेयरनेस फैलाई जा रही। और गांव में ही नहीं, शहरों में भी कई ऐसी स्कीमें निकलती हैं जो गवर्नमेंट की ओर से होती हैं, यानी कि अवेयर करने के लिए होती है लोगों को और लोगों को आगे तक ले जाने के लिए होती हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका डिटेल रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन।
लिखित रूप में जो आपके कानून में दर्ज है, आपका संविधान जो आपको इजाज़त देता है सभी कार्यों को करने की, सभी चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए और सभी चीज़ों में आपको आगे आने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों ज़रूरी है। ओके, तो ये आपका चैप्टर होगा, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। ये आपके जो टॉपिक्स हैं इसे आप ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िएगा। और ये आपका होमवर्क होगा, इसे आपको ठीक से पढ़ना है, चैप्टर को देखना है, चैप्टर को आपको देखना है। और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आपका स्कूल 10 से 2 खुला रहेगा। आप लोग जाकर अपनी बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। बाय।